मैंने कॉलेज का फर्स्ट डे रिकॉर्ड किया था कि मैं उसका व्लॉग डालूंगी, बट मेरा कॉलेज जाके जो अंदर का इंट्रोवर्ट ऐसे बाहर निकला है, मैं पागल सी हो गई उस कॉलेज में जाके। मतलब बेसिकली हम लोग गए एंड ब्रदर मेरा दिमाग तो वहीं खराब हो गया था कि इतना दूर कैसे है। गूगल पे तो 1.4 किलोमीटर दिखाया है, इतना दूर तो कैसे ही है ये भाई, इतना दूर कैसे है। सीनियर्स वर वेरी गुड, ठीक है, सीनियर्स बहुत अच्छे थे। मेरे पास आई थी एक सीनियर और उन्होंने मेरे ग्रुप पे ऐड करा था एंड ऑल, शी वाज वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हम अंदर गए, मेरे को क्लास ही नहीं मिली। सेकंड फ्लोर पे था मेरा रूम नंबर। मैं ढूंढती ढूंढती पागल हो गई और मैंने बच्चों से पूछा, बच्चे भी इतने हेल्पफुल नहीं थे वहां के, सब पता नहीं अपनी ऐसे ऐठ में थे, पता नहीं क्यों। बस फिर मैं ओरिएंटेशन पे पहुंची। मैंने वहां जाके क्या देखा, मैंने वहां जाके देखा कि सबके दोस्त बन रखे हैं, सबके ग्रुप्स फॉर्म हो रखे हैं। What was that? मैं बैठ के सोच रही थी कि लोग आर दे श्योर कि अपने आप को एक दूसरे को पहली बार ही मिल रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ग्रुप्स में बैठे थे और जिस हिसाब से दोस्ती हो रखी थी बच्चों की, ऐसा लग रहा था जन्म जन्म से एक दूसरे को जानते हैं। और मैं अकेली बैठी थी और मैं बस देख रही थी और फिर मैं थक के अपना फोन में ही देखने लग गई, बिकॉज मुश्किल से मेरी एक लड़की से बात हुई थी एंड दैट टू वो लड़की आई थी बात करने एंड ऑल। उसका पहला क्वेश्चन मुझसे ये था, अपग्रेड किया है फ्रीज? एंड आई वाज लाइक मैंने कुछ नहीं किया है, ओरिएंटेशन के बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे को अपग्रेड करना है या मेरे को फ्रीज करना है। सेकंड गुड थिंग, टीचर्स वर रियली नाइस, फैकल्टी बहुत अच्छी थी, सारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे। देन कम टू बच्चे, वहां के बच्चों का ऐसा थर्ड क्लास ह्यूमर, ऐसा थर्ड क्लास ह्यूमर, जो बात हंसने की है भी नहीं। अगर किसी ने बोल दिया दिस इज कलर ब्लू, तो वो हंस पागल हो जा रहे हैं, लोट पोट रहे हैं। इस बात पे क्या हंसने की बात थी? और मैं यूं देख रही हूँ क्यों हंस रहे हैं ये, मैं कहाँ आ गई हूँ? मैं पैरेलल यूनिवर्स में तो नहीं आ गई हूँ? मेरे को लेजिट ऐसा फील हो रहा था ये क्यों हंस रहे हैं, क्या हंसने की क्या बात है। और मैं ऐसी बंदी हूँ जिसको छोटे से छोटी बात पे हंसी आ जाती है, ठीक है, मैं हंस लेती हूँ हर बात पे, बट इनका ह्यूमर देख के तो मैं ऐसी हो गई कि क्या मतलब है, मेरे को हंसी क्यों नहीं आ रही। और जो बात एक्चुअल में हंसने की थी उस पे कोई हंसी नहीं रहा, उस पे कोई हंसी नहीं रहा है। तो सर भी हंस रहे हैं वो बात बोल के, जो प्रोफेसर थे वहां पे उन्होंने वो बात बोली, सर हंसने लग गए और मेरे को भी हंसी आ रही है उस बात पे, क्योंकि वो बात हंसने की है, बट ये बच्चे इनमें से कोई हंसी नहीं रहा है, इनको ये फनी लगी नहीं रही है। ऐसे करके हंस रही हूँ क्योंकि ये तो है एड़े एक नंबर के, पता नहीं किस बात पे हंस रहे हैं। तो मेरे को समझ आ गया था इन बच्चों का थर्ड क्लास ह्यूमर है, जो बात बिल्कुल हंसने की नहीं है, बिल्कुल लेम से लेम बात पे हंस रहे हैं, और जो बात हंसने की है उन पे इनको हंसी नहीं आ रही है। तो उस पॉइंट पे मेरे को रियलाइज हो गया था कि इन बच्चों से मेरी दोस्ती नहीं हो पाएगी। कुछ बच्चे वहां नॉर्थ ईस्ट साइड के थे एंड आई वाज लाइक एक टाइम पे मेरी इन बच्चों से बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है, बट इन बच्चों से नहीं हो सकती, बिकॉज मेरे साथ वही थे, वही नहीं हंस रहे थे, वही चुपचाप बैठे थे मेरी तरह कि क्या चल रहा है, क्यों हंस रहे हैं, हंसने की बात भी नहीं है, ये था। एंड ऑल्सो मेरी इतने बच्चों से बात नहीं हुई, क्योंकि बात ही नहीं हुई, लगा लो बात ही नहीं हुई। मैं अपने काम, मैं ओरिएंटेशन लेके बाहर आ गई। फिर आने लगी बारिश ने कैंपस को बहुत अच्छा बना दिया, बट मैं कैंपस एक्सप्लोर कर ही नहीं पाई। मैं ना लाइब्रेरी देख पाई, ना ऑडिटोरियम देख पाई, ना कुछ नहीं देख पाई मैं वहां का। आई अटैच सम क्लिप्स। मैंने सोचा था पहले दिन ही अपना इंप्रेशन अच्छा बनाएंगे, हमें कम से कम एसी वाले रूम्स में बिठा देंगे, बट हमें तो कुछ नाच गा के भी नहीं दिखाया ओरिएंटेशन पे। मेरे को तो मतलब गर्मी लग रही थी, ऊपर से पंखे के नीचे भी नहीं बैठ पाई मैं। एसी थे, एसी पीछे थे और मुझे पता नहीं था एसी पीछे है, मैं पीछे जाके बैठ जाती। बैक वेंचर तो हुई, पीछे ही बैठी थी, बट और पीछे बैठ जाती। ठीक है, फिर उनकी सोसाइटी की कुछ बताने लगे, सोसाइटी की तारीफ, अपनी तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं। और मैं जिसने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया है, मैं मेट्रो में, लिटरली मेट्रो में
अपना चैट जीपीटी से पूछती, चैट जीपीटी गिव मी एन इंट्रोडक्शन सो दैट आई कैन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन कॉलेज। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लिख के दिया और मैं रट्टा मार रही थी और मेरे को ये हो गया किसी ने मेरे फोन में देख लिया, अपना ही इंट्रोडक्शन याद कर रही है। बट मैंने किया, मैं इंट्रोडक्शन याद करके गई कि मुझसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे मेरा, बट मुझसे पूछा ही नहीं, कोई मतलब नहीं था। हम तो बैठे थे, अपनी तारीफें शुरू हो गए, पूरे कॉलेज की तारीफ, चलो प्रोफेसर्स की तारीफ बनती थी, अच्छे थे वो, फिर सोसाइटीज की तारीफ, कार्यक्रम तो आपने करके दिखाया नहीं, तारीफ पे तारीफ। ठीक है, बट नाउ द मेन कंसर्न, मैंने इस कॉलेज को अपग्रेड पे डाल दिया था। And I wanted to inform you, but मैंने कहा एक ही बारी में अगर क्या बार बार वीडियो बनाऊं मैं, तो मैंने एक ही बारी में मैं बता देती हूँ, मैंने कॉलेज अपग्रेड कर दिया था बिकॉज वो कॉलेज मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी से बिल्कुल बहुत दूर है, 10-15 मिनट दूर है मेट्रो कनेक्टिविटी से, और 15 मिनट्स तो ऑटो से है। ठीक है, और वैसे वो बहुत दूर है। एंड सेकेंड थिंग, मेरे को वो एरिया भी पर्सनली सेफ नहीं लगा। वो कॉलेज एकदम बहुत सारा टॉप नॉच होता अगर उस कॉलेज को तुम मेट्रो स्टेशन के पास रखते या फिर साउथ दिल्ली में रखते उसको, तो वो बहुत ही अच्छा कॉलेज था इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड एवरीथिंग। ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज था, बट तुमने उस कॉलेज को घोपचे में बना दिया। अब वो घोपचे में बच्चे दुखी हो जाएंगे वहां तक जाते ही। दिस वॉज द ओनली रीजन कि मैंने अपग्रेड भी डाला। नॉट इवन हिंदी भी कंसर्न नहीं था, क्योंकि मेरे जो हिंदी की फैकल्टी थे वो बहुत अच्छे थे, वो सबसे अच्छे हिंदी की फैकल्टी थी वहां पे। फिर भी मुझे अपग्रेड करना पड़ा क्योंकि वो कॉलेज मेट्रो स्टेशन से बहुत दूर है, बहुत दूर है। ठीक है, एंड वो एरिया काइंड ऑफ थोड़ा अनसेफ लगा मुझे, एंड वहां पे दुकान तक नहीं है भाई, कॉलेज के आसपास भी दुकान नहीं है, तो मेरे को तो इतना कुछ खास लगा नहीं एरिया। तो फिर मैंने अपग्रेड करना सोचा कि भाई कैंपस ही कैंपस सब कुछ थोड़ी होता है, एरिया भी देखते हैं। ठीक है, तो दैट वाज द मेन रीजन मेरे को अपग्रेड करना पड़ा, बिकॉज मेरे को एरिया अच्छा नहीं लगा वहां का। एंड दूसरी चीज, बच्चे तो देखो, बच्चों के मैं कुछ नहीं कह रहे, बच्चे ठीक थे, बस उनका ह्यूमर थोड़ा थर्ड क्लास था, और मैं ऐसे हो गई जैसी मैं खुद हूं मैं वैसा ही तो अट्रैक्ट करूंगी। तो अगर ये बच्चों के साथ में बैठी हूँ तो इसका मतलब क्या मेरा भी ह्यूमर थर्ड क्लास है? तो फिर मैंने ये सोचा भगवान जी अपग्रेड पे डाल दूंगी, अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो मैं समझ जाऊंगी मेरा ह्यूमर भी थर्ड क्लास है। बस मुझे रियलाइज नहीं हो रहा, बट अपग्रेड हो गया। ठीक है, आज अपग्रेड की लिस्ट आई थी एंड मेरा था कि भाई मैथ्स चला जाए कहीं हाथ से, कुछ और ही मिल जाए नया जो मुझे करना भी नहीं है ऐसे करके। बट फिर अपग्रेड की लिस्ट आई। नहीं, मैं थोड़ी गधी हूँ, मैं इतनी खुश हो रही हूँ, इतनी खुश होने की बात नहीं थी। मेरे को मिला है देशबंधु कॉलेज और उसमें मेरे को कोर्स मिला है हिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स। नाउ मेरे को फर्स्ट राउंड में मिला था संस्कृत प्लस हिस्ट्री। ठीक है, सेकेंड राउंड में मुझे मिला हिंदी प्लस मैथमेटिक्स, और इस राउंड में लैंग्वेजेस हट गई, मेरे को हिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स मिल गया, विच इज अ गुड कॉम्बो, क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स जो है ना, हिस्ट्री ऑनर्स वो वन ऑफ द डिमांडेड कोर्स है ड्यू में। जब मैंने देखा था 5th 6th पे आता है वो, और मैथ्स मेरे को चाहिए था, तो ठीक है, मतलब ऐसे सब्जेक्ट में पढ़ूंगी तो ठीक है। तो मेरे को मिल गया देशबंधु कॉलेज का ये है, एरिया अच्छा है। अब मुझे पता चला एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देशबंधु के जस्ट साइड में रामानुजन कॉलेज है। पहले रामानुजन कॉलेज देशबंधु ही होता था, उसका इवनिंग कॉलेज होता था, फिर उसको चेंज करके नाम रामानुजन कर दिया, तो वो बिल्कुल पास पास में है इसी रीजन से, क्योंकि पहले रामानुजन देशबंधु ही था, क्योंकि रामानुजन भी कभी देशबंधु था। ठीक है, और बीच में हौस वगैरह पड़ता है, हौस वगैरह, तो साउथ दिल्ली है, तो ठीक है, एरिया अच्छा है, लाइक एरिया इज गुड। मैं ज्यादा खुश हो जाती हूँ, लगता है खुद को ही नजर लगा देती हूँ। बाकी कैंपस तो ठीक है। दूसरी चीज, वहां पे इलेक्शंस होते हैं। जो तुम लोग वीडियो देखोगे कभी कभी, यहाँ पे कैंपेन है, डूसू के इलेक्शन हुए, दिस दैट, वो वहां होते हैं, इलेक्शन होते हैं। तो और कितना पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो सकता है जब इलेक्शन ही होते हैं, तो कि वोट दे दो हमें। तो यही है, अब बाकी देखते हैं और क्या है सिस्टम। अब मैं ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रही हूँ, तो भी मैं देखती हूँ यहाँ पे जाके। मेरा परसों इज द फर्स्ट डे, कल तो संडे है, तो फर्स्ट डे है अगेन कॉलेज का। मेरी ओरिएंटेशन भी मिस हो गई, बच्चों के ग्रुप्स बन चुके हैं, मेरे को म्यूचुअल से पता चला है बच्चों के ग्रुप्स बन चुके हैं, दोस्तियां हो चुकी हैं।
इट फील्स काइंड ऑफ वियर्ड बट जाना तो वही है। और ये महाराज अग्रसेन वाले अलग हैं, मेरे को फ्रेशर्स पार्टी वाले ग्रुप में ऐड कर दिया। इनको कैसे बताऊं मैंने अपग्रेड मार दिया है। इनको कैसे बताऊं, अपग्रेड होके मेरे को दूसरा कॉलेज मिल गया है। सो या दिस वाज इट। कॉलेज रिवील हो चुका है, अब डायरेक्ट व्लॉग्स आएंगे कॉलेज के, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। मुझसे पूछो मैं खुश हूँ दुखी हूँ, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, मैं देख के आऊंगी तभी तो पता चलेगा। बाकी ये है कनेक्टिविटी सही है तो ठीक है सब, है ना। बाकी तो मैं देख के आऊंगी तो मुझे पता चलेगा कैसा क्या कॉलेज है। सो या थैंक यू सो मच, बाय।